10 कंधर के पास ये सारी बातें उनसे बताऊंगी। तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा वादा है। तुझे मिट्टी में ना मिला दी तो मेरा सुपने का नाम नहीं। आ रही धुआं देखे। हेलो, हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा सूर्पनखा अपनी नाक कान कटवाने के प्रतिशोध में सबसे पहले अपने भाई खरोड़ दूषण के पास गई, उनका भी विनाश कराया और वो इसी कड़ी में लंकापति रावण के पास भी पहुंचना चाहती है। एक नारी जब अपने मर्यादा को भूल जाती है तो वो सर्वथा विनाश की ओर लेकर जाती है। तो इसलिए अगला दृश्य होगा महाराज लंकेश का दरबार अपने ज्येष्ठ पुत्र इंद्रजीत के साथ में रावण बैठा है, तमाम सेनापतियों के साथ, सभासदों के साथ सिंहासन पर आरूढ़ है। तभी सूर्पनखा दरबार में प्रवेश करती है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। धुआं देखे खरदूषण केरा, चाहे सूर्पनखा लंकापति राजा रावण की जय। लंकापति महाराज लंकापति रावण की जय। महाराज लंकापति रावण की जय। महाराज लंकापति रावण की जय। दिखाई पड़ रहा है। सूर्पनखा, क्या हुआ तुझे? भैया क्या है? नहीं आई हूँ आपसे। सही सही बताओ। भैया दो लड़के राम लखन उस डंडक वन में आए हैं। हमरा सी सुंदर एक नारी शिव कुमारी लाए हैं। सुंदर बाके है वो जलाके है, गोया शमशीर उन्हीं की है। वो पंचवटी में रहते हैं, मानो जागीर नहीं हो सकता है। मैं उधर अचानक निकल गई उस नारी। क्या कर रही हो बहन? भैया मैं अचानक उधर जा निकली, मैं अचानक वहां जा निकली। उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन उस छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल कर, लेकिन उस छोटे भैया सूर्पनखा, क्या तूने मेरा नाम नहीं बताया समझियों को? भैया जब तेरा नाम लिया तब उसने तुमको दी गाली। क्या कर रही है? कान कतर डाले और मेरी नाक काट। अब मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नगटा नाम खराबो तुम। जग में जब ऊंची सजना मरना ही ठीक है। सूर्पनखा, क्या कर रही हो? लाओ भैया, तपस्या ने तेरी नाक काट ली। हे बहन, तुम्हारा यह भाई उसकी भी नाक न रखेगा। बेजान सुनो की ना करो, बेजान ना सुने दूंगा। बहुत अच्छा भैया। नारी की नाक उड़ाने में होती है नाक नहीं
नहीं रुकी। हाँ हाँ भैया, मैं तेरा नाक की सीध भी नाके पर उनको पकड़ूंगा, तेरी आंखों के आगे ही दोनों की नाक पकड़ूंगा। ये धराधाम पाताल मेरे पिनाक ने जीते हैं, ऐसे मेरे बाघ और चल एक घाट पर पीते हैं। ये समाचार, ये दुराचार क्या घर दूसर से नहीं कहा, उनका तो वही अखाड़ा है, क्या कुलभूषण से नहीं कहा। भैया मैं पहले उन्हीं के पास गई। सुनो, फिर क्या हुआ? मैं पहले उनके पास गई, वो सेना लेकर गए वहाँ। फिर क्या हुआ? लेकिन उस छोटे तपसी ने उन सबका काम तमाम क्या था? ये क्या कह रही हो बहन? पृथ्वी पर नदी रुधिर की थी, लाशों पर लाशें पड़ती थी। मैं देख रही खली खली उन सब की गर्दन भैया, मैं देख रही थी सुर पड़ गए। भैया। तू जाओ और मैं बदला जरूर लूंगा। भैया वो सांस बहनों की काटे ना कौन, फिर जिंदा रहे जमाने में टूटे भी जा मेरी लत है सर पे उठाने में। हाँ भैया, तो थोड़ा धीर धरो, बहुत अच्छा। पट को जाता हूँ, नाक काटने का बदला। ठीक है, मैं चल रही हूँ भैया, मैं चल रही हूँ भैया। उन्हें जीवित नहीं छोड़ना भैया, बर्बाद कर देना, बर्बाद मारूंगा, मिट्टी में मिला देना भैया। पिताश्री कहो पुत्र, यदि आप क्या हो तो क्या आपका ये पुत्र मेघनाथ जाए और देखे कि वो दोनों तपसी है कौन। नहीं वो जीते, नाक और कान को कतर डाला। नहीं नहीं पुत्र, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी अच्छा पिताश्री। समुझाए कर बल बांध से बहुभात, गयो भवन अति सोच बस नींद परे नहीं रात। सुर नर असुर, सुर नर असुर नाग खग माही, मोरे अनुचर कहा को नाहे। हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा लंकापति रावण अपने दरबार में शूर्पणखा को शांति दिलाया और उसे भेज दिया। तमाम मंत्रियों और सभासदों के साथ सभा को वहीं विराम दिया और अकेले अपने सैन्य कक्ष में जा पहुंचा। रात्रि का समय है, नींद नहीं आ रही है, उठता है, बैठता है, सोचता है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है रावण का राजमहल। धन्यवाद। हर दूषण मोहे सम बलवता, हर दूषण मोहे सम बलवता, नहीं कुमार है बिनो भगवता। सो
कि विष्णु का अवतार हो चुका है, क्योंकि खर दूषण चित्रा मेरे समान योद्धा है और उनका वध करने वाला सिर्फ विष्णु ही हो सकता है। जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया तो फिर निश्चय ये सिद्ध हुआ, नारायण ने अवतार लिया। अपना परिचय देने को ही दिखलाई है ये युक्त मुझे। इस रण के कारण मिलना है पिछले जन्मों से मुक्ति। निश्चय ही वे अवतारी हैं तो पैर भाव ही रखूंगा। दूसरे जन्म का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा। मेरी बहन की काटे नाग कान, फिर जिंदा रहे जमाने में तो टूटे वीर भुजा मेरी लानत है सर उठाने में। ठीक है, मैं इसके लिए एक उत्तम करता हूं। अगर वो राजा के लड़के हैं तो मैं उनकी नारी का हरण करूंगा। अगर वो अवतारी है तो उन्हीं के हाथों मेरा उद्धार होगा। लेकिन इसके लिए छल करना होगा। अब मैं चलता हूं अपने मामा मारीच के पास, जिससे कोई युक्ति पूछूंगा। हाय हाय भजन ना तामस देहा, हाय हाय भजन ना तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र देहा, मन क्रम वचन जो नर रूप भूप सुत को, जो नर रूप भूप सुत को, हरि हूँ नारे तहुरन दो। अभी तक आप लोग देखे खरदूषण वध। सुपनखा अपने भाई कसकंधर के पास आई और उन्होंने बताया कि वन में दो तपसी आए हैं, उनके छोटे भैया ने हमारी नाक कान काट ली। खरदूषण की मौत के बाद वो सीधे रावण दरबार में आई। लंकेश को पता लगा कि हमारी बहन का नाक लक्ष्मण ने काटा है। उसी समय प्रतिरोध की कामना लेकर ये लंकेश अब पहुंचेगा अपने मामा मारीच के पास। आप लोग बहुत धीरता से सीन देखिए। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहेगा। लंकापति रावण की मूछ, लंकापति रावण की मूछ पे खुश होकर के श्री दीनानाथ तिवारी पान भंडार 50 रुपए, आनंद की मम्मी ये भी रावण की मूछ पे प्रसन्न हो गई है और 50 रुपए समिति को प्रदान कर रही है। एक बार बोलिए शेरा वाली मैया की, बोलो श्री रामचंद्र की जय। चला अकेल जानत हितहवा, बस मारिच सिंधु तट कहवा। चला अकेल यहाँ राम जैसे जुगुत बनाए,
भो। आयुष्मान भो भांजे। कहो भांजे, क्या बात है? आज आज मेरे यहाँ आप अतिथि बनकर आए हैं और आपका चेहरा इतना मुरझाया क्यों है? हे मामा श्री, बोलो भांजे, क्या बात है? आप मेरे मामा के साथ साथ मित्र भी हैं। क्यों नहीं भांजे, क्यों नहीं? इसलिए मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। कहो भांजे, क्या कहना चाहते हो? संकट में साथ मित्र वर दे, सच्चे मित्रों का कर्म यही, न्यौछावर राज मुकुट पर हो, है प्रजाजनों का धर्म यही। तो दो तबकी बच्चों ने पन में ये करनी बेहुदा की है, कर दूषण तृष्णा मारे हैं, नकटी श्री श्री पंखा की है। इस कारण पत्थर का जवाब, मामा सुन रहे हो ना? आप भांजे, इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर ही से देना है। कट गई नाक भगनी की तो भार्या उनकी हर लेना है। क्या नहीं भांजे? तू चल कर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊंगा। चुप रहो भांजे, चुप रहो। तुम ये किसका नाम ले रहे हो? वो विश्वामित्र यज्ञ वाला हद छुटा बाण नजरों में है, जिसने 100 जोजन पर डाला, वह राम बाण आंखों में है। भांजे, वो नाम कान में पड़ते ही खामोश, चूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की चोटें पुरानी वो फिर आज उभरती जाती है। भांजे, मेरी बात को गौर से सुनना। उन सूर्य वंश के सिंहों को माया मृग क्या बहकाएगा? जाएगा प्राणे पखेरु तो पिंजड़े से ही उड़ जाएगा। बाबा श्री, भांजे, जो खरदूषण को मारा है वो कोई आम आदमी नहीं है। खरदूषण तीसरा संगर की साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतारे शक्ति का है, ऐसा अवतार श्री लक्ष्मण। भांजे, गुरु ब्राह्मण या देवता, उल्टा नारी भूत, आकी बद रसोइया, अनुयायी अवधूत। भांजे, मेरी बात को गौर से सुनना। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, जो इनसे बैर बढ़ाते हैं, वे आखिर मारे जाते हैं। जो इनसे बैर बढ़ाते हैं,
भांजे, मेरी बात को गौर से सुनना। हरना है निज दोष अरो सीता का हरना ठीक नहीं। अरे करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। भांजे, मेरी बात को गौर से सुनना। चोरी से आज तक किसी का कुछ नहीं हुआ है। अच्छे कर्मों के करने से गृह में प्रकाश हो जाता है, पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है। वाह वाह मामा, तू तो है गुरबेज। मैं सुनने आया नहीं तेरा ये उपदेश। सर्प खलबिंद ब्रह्म है तो ये झूठा सारा नाता है। फिर किसको ज्ञान सिखाता है, खुद क्या बनकर समझाता है। यदि नहीं साथ देगा मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं भांजे, ठीक है, मैं तैयार हूं। या प्रभु, मेरी तो मौत दोनों तरफ है। यदि मैं नहीं जाता तो अपने भांजे के हाथ मारा जाऊंगा, और मैं जाता हूं तो प्रभु राम के हाथ मारा जाऊंगा। क्यों ना मैं उन्हीं के शरण में जाकर मरूं, मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। ठीक है लंकेश, मैं जाने के लिए तैयार हूं। चलो और शीघ्र चलो। हे तब मारीच हृदय अनुमान, न वहीं विरोध नहीं करना। तब मारीच हृदय अनुमान, न वहीं विरोध नहीं करना। शस्त्र मरने प्रभु सठ धने, पद बंद कवि मानस गुण। मंगल भवन मंगल हारे, बहुत दशरथ लगे बिहारे। अस जिय जाने बदन संगा, चला राम पद प्रेम यवन। ओ अस जिय जाने बदन संगा, चला राम पद प्रेम यवन। मन अति हर